अगर ये लगी, कैसी अगर ये लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागे, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। फिर कब भेज रहा है जवाद अपनी माँ को? मम्मी मुझे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली उससे बात करने की सिलसिले में। मैं मूवीज का ड्राफ्ट देने गया, उन्होंने कहा पहले तो मिले। उसका बस चले तो मुझे बेटी की शक्ल को भी तरसा दे। और एक उसकी बेटी है, जब दिल चाहता है उठ के मैके चल देती है। हमने तो कभी रोक टोक नहीं की। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि ये मामला लटका रहे। वो तो मैंने कोशिश की तो जवाद की माँ आई। क्यों? मैं क्यों चाहूंगी कि ये रिश्ता लटका रहता? सारा दिन किचन साफ करते करते फारा की हालत खराब हो जाती है। किचन तो रशीदा साफ करती है। हाँ तो रशीदा ने शिकायत किया फरा से। आज बड़ी देर से जागी हो? हाँ, क्योंकि देर से सोई थी। बेटू मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं? जरूरत नहीं है, मैं खुद बना रही हूँ। क्या तुम्हें कपड़ों का मेकअप का कोई शौक नहीं था? अब तो याद ही नहीं रहा कि जवानी कैसी थी। क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? यही कि मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की और कुछ गलत तो नहीं सोचती। कह दे तन्हाई, तुमने भाभी से क्या कहा? क्या कहा? मेरे और अपने बारे में। मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी? मैं नहीं जानती। आज तक भाभी ने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की है। अब उन्हें ये सब कुछ कहने का कैसे ख्याल आ गया? मैं पहले यहाँ थी नहीं, शायद इसलिए। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें यहाँ बुलाकर मैंने गलती की है? जी, मैं तो तब से यही कह रही हूँ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हें यहाँ बुलाकर। गलतियों के अलावा किया क्या है मैंने? तुम क्या इंप्रेशन देना चाहती हो लोगों को? कि तुम बहुत मजलूम हो और मैं जालिम खुदगर्ज हूं, और जो कुछ गलत हुआ है वो तुम्हारे साथ हुआ। ऐसा क्या कहा है? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही तुम कभी कुछ कहोगी। तुम्हारे पास कहने के लिए तो माजरत के चंद अल्फाज तक नहीं। तुम अपने ऊपर से मजलूमियत का लिबादा उतारो तो तुम्हें एहसास से जुर्म। माजरत से क्या बदलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बदलेगा तुम्हारी माजरत से, कुछ भी नहीं। कैसी अगर ये लगी, कैसी लगन ये लगी, कैसी अगर ये लगी।
पापा What happened? पापा नूर आपा पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब कहाँ चली गई? उन्होंने कुछ नहीं बताया। तुमने ऐसे जाने कैसे दिया उसे? तुम्हें रोकना चाहिए था। It's not my fault. I'm sorry. I'm sorry. तुम परेशान मत हो, मैं जाके ढूंढता हूँ, उसे मिल जाएगी वो। और लैंडलाइन अपने पास रखो, अगर वो आती है तो मुझे फोन करो, ओके? बात होती है तुम दोनों के बीच में? No, वो बिना बताए चली गई। तुम्हें पीछे जाना चाहिए था उसके फरहान। पापा मैं कैसे जाता? ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, तो कम से कम मुझे ही फोन। अब क्या होगा? क्या होगा मतलब? थोड़ी देर देखते हैं, नहीं तो पुलिस में। कहाँ थी तुम? किधर थी इतनी देर? बाहर ही गई थी। कहती तो नहीं हो ना कि 24 घंटे घर में रहूं? किसी को बता तो सकती थी। आप लोग बताकर जाते मुझे। इस वक्त तुम्हारी बात हो रही है। तुम्हें अंदाजा इस वक्त क्या हो रहा है? हाँ मुझे अंदाजा है, रात हो रही है। क्या ये मैं बाहर चली गई तो? Don't you dare talk to me like this! बहुत बकवास सुन चुका हूं मैं तुम्हारी। अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, समझता हूं? और पापा नूरापा काम डाउन। तुम क्यों आए हो यहाँ? दफा हो जाओ यहाँ से। I said get out. I won't. ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। कहाँ? बाहर आंटी और पापा हैं। I hate your father. You mean your father? वो सिर्फ तुम्हारे फादर हैं। You want him to say sorry to you? No, I don't. वो वरीड थे, इसलिए उन्होंने ऐसे बात की। वो क्यों वरीड थे? उन्हें नहीं होना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जान छूट जाती मेरी तुम लोगों से और तुम्हारी मुझसे। Even that would not have resolved anything. मैं कुछ हल करना भी नहीं चाहती। What's wrong with you? Everything. तो फिर ठीक करो। नहीं करूंगी। करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती? तुम्हें क्यों बताऊं? कौन हो तुम? Your brother, step brother, but brother. वो तुम नहीं हो। मेरे दिल में तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी के अलावा मोहब्बत या इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। Now that I can understand. मैं surprised हूँ।
अगर होती। और मुझे यकीन है तुम भी मुझसे उतनी नफरत करते होगे। नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच बोलोगे तो मुझे खुशी होगी। कह दो कि हाँ तुम भी मुझसे नफरत करते हो। लेकिन मैं नहीं करता और मुझे जरूरत भी नहीं है। बट यू आर जस्टिफाइड इन हिटिंग मी एंड माई मदर। पापा ने आपके साथ और आंटी के साथ ज्यादती की, बट दैट्स नॉट माई फॉल्ट। एटलीस्ट यू शुड रियलाइज दैट। I want to go back. To पाकिस्तान, वहां जहां आपकी और आंटी की कोई परवाह नहीं करता। तो यहाँ कौन करता है? Everyone, me and Papa. तुम? You're worried? Really worried. That's cool. तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना मैं तुम्हें कुछ भी कह लूं? कुछ भी? हाँ, मैं आपकी तरह ढीठ हूँ। आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या मतलब? बाप हूं उसका, हक है मुझे। और क्या गलत कहा है मैंने? गलत कहा नहीं है, तरीका गलत था आपका। तुमने देखा था उसने बात किस तरह से की थी मुझसे? वो बड़ी हो चुकी है। बड़े होने का मतलब यह नहीं है कि वो किसी वक्त भी मुंह उठाए और घर से चली जाए। उसको एहसास होना चाहिए इस बात का कि कोई है जो परेशान हो रहा होगा, कोई बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा। इतने साल कोई परेशान होता, बैठ के उसका इंतजार करता, तभी उसको एहसास होता ना। तुम हिमायत कर रही हो उसकी? और किसकी करूं? उसके अलावा कौन है मेरा? लगा ऐसा रोग पिया, लगा ऐसा रोग पिया। नूर, मुझे पता है तुम सोई नहीं हो। अब सो रही हूँ। तुम्हारे पापा बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तरह। आपको उनकी तरफ से सफाइयां पेश करने की कोई जरूरत नहीं। सफाई नहीं पेश कर रही, लेकिन इस तरह बगैर किसी को बताए रात को बाहर निकल जाना। आप लोग जिस मुल्क में मुझे लेकर आए, यहाँ कोई 18 साल की लड़की को ये नहीं कहता। आप प्लीज चली जाएं, मैं सोना चाहती हूँ।
क्या मतलब है आपका इस बात से? मेरा काम तुम्हें मतलब समझाना नहीं है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? हकीकत बता रही हूँ। अम्मी, क्या हो गया? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? अच्छा, ज्यादा सगी बनने की जरूरत नहीं है, चमची कहीं की। क्या किया इसने तेरे लिए? चल जाके बर्तन समेट ड्राइंग रूम से। अम्मी, कितनी गलत बात की है आपने आयशा के साथ। क्या गलत किया है मैंने? आप अच्छी तरह से जानती हैं आपने क्या गलत किया है। आयशा अगर आज कोशिश नहीं करती तो जवाद कभी भी नहीं मानता। आयशा की मानता है, इसी वजह से इस रिश्ते में इतनी देर हुई है, वरना कब का हो गया होता। अम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों आयशा से आपको अल्लाह वास्ते का प्यार हो गया? जब आप सिर्फ खाला थी तो आयशा आयशा कहते आपका मुंह नहीं सूखता था। ठीक है अम्मी, खालाएं सास बन जाती हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि भाजियों को बिल्कुल ही बहू बना दे। मैं तो खाला ही थी, सास उसने बनाया है मुइज को मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ा कर। अम्मी, मुइज भाई कभी भी किसी की बातों में नहीं आते और ना ही वो कभी भी किसी की पट्टियां पढ़ते हैं। पसंद की शादी इसलिए? पसंद की शादी का ये मतलब तो नहीं है कि वो बाकी सबको भूल ही जाए। उसकी और भी जिम्मेदारियां हैं, बस बीवी ही बीवी तो नहीं ना रह गई। तो भाईजान अदा कर तो रहे हमारी जिम्मेदारियां। अरे हमारे लिए तो बाहर गए वो। जिस मुश्किल से उसे मैंने बाहर भेजा है वो मैं ही जानती हूँ, वरना आयशा का बस चलता ना तो उंगली पर पल्लू की तरह लपेट कर रखती उसे। और अभी वो बाहर चला गया तो कौन सा उसे टिक कर काम करने दे रही है? हर वक्त की एक ही रट, वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ। क्या उसे घर के हालात नजर नहीं आते? बस अपना आप और अपनी बेटी ही नजर आती। उसे नहीं पता कि वो सिर्फ उसका मियाँ नहीं है, वो किसी का बेटा, किसी का भाई भी है। उस पर छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियां हैं। अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस तरह तो घर में झगड़े बढ़ेंगे। अगर जवाद को पता चलेगा तो? जवाद को कौन बताएगा? तुम? मैं कोई बेवकूफ हूँ? लेकिन अगर आयशा ने उसके सामने जिक्र कर दिया तो वो तो नाराज ही हो जाएगा। मैं जवाद घर आता है तो घर के छोटे बड़े काम हो जाते हैं, और वैसे भी मोइस भाई के कहने पे तो यहाँ आता था। तो मैं तो आयशा की बात कर रही थी ना, जवाद की बात तो नहीं की मैंने। बात जवाद की हो या आयशा की हो, छुरी तो मेरी गर्दन से गुजरेगी ना। आपसे किसने कहा आप आयशा से इस तरह की बेहुदा बातें करें? बेहुदा बात? मैंने क्या बेहुदा बात की है? जो भी कहा है सच कहा है मैंने। अम्मी, मुझे बड़ा मायूस किया आपने। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस तरह की बातें कर सकती हैं। जवाद मेरे कहने पे घर में आता है। मैंने आयशा को कहा है कि कोई काम हो तो जवाद को कहा करो तुम सिर्फ। हमेशा से आ रहा है वो इस घर में, कितने काम करता है। कुछ तो सोचें। अब तो नया रिश्ता हो गया उसके साथ, कम से कम उस रिश्ते का लिहाज कर लें आप। तो वहां बाहर बैठ के माँ को मत फिटकार। जो मैं देख सकती हूँ ना, तू नहीं देख सकता। और फिर मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, बस इतना ही कहा है कि अब जरा जवाद से मिलने में, बातचीत में एहतियात करे। अब वो पहली वाली बात नहीं है, एक नया रिश्ता कायम हो गया। मैं इसीलिए ना इस रिश्ते के हक में नहीं था। पहले मना कर रहा था कि मसले हो जाएंगे इस रिश्ते में, और मैं दोस्ती से भी जाऊंगा अपने। बीवी को कभी मत समझाना, हर मशवरा बस माँ के लिए ही है। क्या समझाऊं उसे? 24 घंटे तो समझाता रहता हूं उसे, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करती हैं तो परेशानी तो मुझे ही होगी ना। मैं बाहर बैठा हूं, कुछ तो ख्याल कर लो आप लोग मेरा। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया है? तो बीवी के बहकाने में आकर माँ को जलील कर रहा है। अरे खुदा का नाम लो यार, कौन जलील कर रहा है आपको? बात कर रहा हूं, अब बात भी ना करूं क्या? नहीं कर बात, तेरा खाते हैं तो तेरी बात तो सुननी पड़ेगी ना। कर। तुम क्या समझती हो, मेरे बेटे को पट्टियां पढ़ाकर मेरे खिलाफ कर लोगी? कोई ऐसा इरादा नहीं मेरा। जो बात घर में होती है, एक एक बात की तुम उसे इत्तला देती हो। आप दे सकती हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकती? मैं तो पछताती हूँ उस दिन को जब मैंने तुम्हारी अपने बेटे के साथ शादी की थी, उसकी बात मानकर। आप क्या पछताएंगी? मैं पछता रही हूँ। मुझे पता होता इस घर में ये सब कुछ होगा तो मैं कहाँ मुझसे से शादी करती। अच्छा, इतने बुरे हैं हम लोग? तो चली क्यों नहीं जाती अपने घर? मैं अगर वापस अपने घर जाऊंगी ना तो आपकी बेटी भी वापस यहाँ आएगी। तुम धमकी दे रही हो आयशा?
हकीकत बता रही हूँ आपको। अम्मी, ये छोटी छोटी बातों पे आप उससे ना लड़ा करें। आप यहाँ झगड़ा करती हैं और उधर खाला शुरू हो जाती हैं। मैं झगड़ा करती हूँ? मैं? अरे मैं तो बहुत बर्दाश्त करती हूँ। मुझे मालूम है मेरा बेटा मेरे काबू में नहीं है, वरना कब का ऐसी बहू को हाथ पकड़कर बाहर निकाल देती। जब आपको अच्छी तरह से पता है कि सारा कसूर आपके बेटे का है, उसी ने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, तो सब्र कर लेना आप। क्या सब्र कर लूं? तुमने उसकी जबान नहीं सुनी। पहले तो आयशा कभी नहीं बोलती थी, जब से मोइज गया ना तभी से ऐसी हुई है। पहले तो उसे मोइज का डर था ना, अब कौन है उसे पूछने वाला? वो जानती है कि बेटियां तो मेरे ही पीछे लट लेकर पड़ जाएंगी, उन्हें तो कसूर माँ का ही नजर आएगा। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन झगड़ा बढ़ाने से फायदा क्या? और अब तो मदिया की शादी इतनी अच्छी जगह पे तय हो गई है, आपकी सारी परेशानी भी खत्म हो गई है। बस आप उससे कुछ ना बोला करें, आप नहीं बोलेंगी तो वो भी नहीं जवाब देगी। सास की जबान बोल रही हो? लगता है खूब सिखा पढ़ा कर भेजा है उसने। आपको तो पता है जफर उसकी माँ का, कल दोनों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया आयशा की वजह से। मैं मोइज को फोन करती हूँ, बताती हूँ उसे कि उसकी बीवी की वजह से उसकी बहन के घर में तमाशा लग रहा है। मोइज ने क्या कर लेना है या क्या कह लेना है, पर उसे पता तो चले ना अपनी बीवी के करतूत। जिसका कलमा पड़ता रहता है वो हर वक्त। तो क्या करूं, जान से मार दूं उसे? मैंने ये कब कहा है कि इसको जान से मार दे? हर वक्त एक ही बात होती है आपकी जबान पर, आयशा ने ये कर दिया, आयशा ने वो कर दिया, आज ये कह रही है वो कह रही है। मैं यहाँ बैठा क्या करूं? तुम बीवी के लिए माँ की बेइज्जती कर रहे हो। ये जो पटिया, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि उसने कोई पटिया नहीं पढ़ाई है मुझे। कोई नन्हा बच्चा नहीं हूं मैं, बालिग मर्द हूं। सोचता हूं, समझता हूं, सब कुछ जानता हूं मैं। अपने जहन से सोचते ना तो अपनी माँ की बात सुनते। तुम्हारी बहन का घर तबाह कर रही है वो। आप मलिया से कहें बर्दाश्त करे, थोड़ा तामुल से काम ले। वो समझाएं उसे कि ससुराल में ये सब कुछ होता रहता है। अरे किस कदर खून सफेद हो गया तुम्हारा। मतलब अपनी बीवी को तुम नहीं समझाओगे, मैं तुम्हारी बहन को समझाऊं? है कितना समझाऊं? 24 घंटे तो समझाता हूं उसे मैं। 24 घंटे कहते तो कोई ख्याल होता उसे, कोई लिहाज करती वो किसी छोटे बड़े का। वो मुझसे कहती है आप लोग परेशान करते हैं उससे, हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं। मेरी जान अजाब कर दी आप सबने मिलकर। आप बताएं मैं यहाँ बैठ के सारा दिन पागलों की तरह काम करके पैसे कमाऊं या माँ और बीवी के झगड़े सुलझाता फिरूं? तेरा बाप जिंदा होता ना तो आज तू इस तरह की बात नहीं करता जिस तरह की तू कर रहा है। हाँ भाई ठीक है, अब तेरे मोहताज हो गए हैं ना हम। अब तू और तेरी बीवी जो कहे हमें सुनना पड़ेगा, है ना? अम्मी आप बात को कहां से कहां ले जा रही हो? कहां से कहां ले जा रही हूँ? यहाँ बैठकर फोन पर बातें सुनने से अच्छा है कि मैं पाकिस्तान में ही आके रहूं। मैंने ये कब कहा कि तू वापस आ जा? तो और क्या रास्ता है मेरे पास? ना मैं पाकिस्तान आऊं ना मैं यहाँ सुकून से रहूं। मदिहा को ब्याह दो, हसीब को सेट कर दो, उसके बाद आ जाना वापस। इस तरह मैं बाहर नहीं बैठ सकता। हर दूसरे दिन जब भी फोन करता हूँ या तो आपकी बातें सुनने को मिलती हैं या आयशा की। ये चीखो पुकार सुन सुन के तंग आ गया हूं मैं। ठीक है भाई ठीक है, नहीं करती मैं आज के बाद तुझे फोन। तू कर, तुझे जो करना है। जहां तेरी इतनी सुन लेती हूँ 4 बातें तेरी बीवी की भी सुन लूंगी। हमारे तो नसीब में ये लिखा है ना। चाहिए? आपको फिर से नूरापा ने कुछ कहा है ना? बहुत अपसेट है। I had no idea पापा को इतना गुस्सा आएगा। I'm surprised। इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम्हें नहीं कभी ऐसे डांटा उन्होंने? नहीं। तुमने कभी कुछ ऐसे किया ही नहीं होगा जिस पे वो नाराज होते। आपको कभी डांट पड़ी है? मुझे I mean, पापा कभी आपसे नाराज हुए हैं? कैसी लगन ये लगी। तुमने एग्जाम की तैयारी कर ली है? जी कर ली। चलो जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई है।
लेकिन मैं आपसे सवाल फिर कल करूंगा। गुड नाइट। कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा। क्या मतलब है तुम्हारा यार? अब मैं यहाँ यूके में बैठकर घर के मसले हल करूं, तुम्हारे और अम्मी के झगड़े खत्म करूं मैं? तुम मेरी बात नहीं समझती हो तो उनको कहां से समझाऊंगा मैं? तुम सुनती हो मेरी? बहुत अय्याशी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, धक्के खा रहा हूं तुम लोगों के लिए, पैसे बेच रहा हूं तुम लोगों को, और तुम इस तरह की बातें कर रही हो मुझसे। यहाँ आके जरा करो ना काम, पता चले तुम्हें। सारी मुसीबतें मैं झेल रहा होता हूँ और बातें भी मुझे ही सुनने को मिलती हैं। नहीं भेजूंगा पैसे। बहुत नाशुक्री औरत हो तुम। अगर तुम्हें मेरे घर में सब कुछ इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो जाओ, चली जाओ। एंड लिसन, फोन भी नहीं करूंगा मैं अब, और तुम्हें भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ना कोई सामने आया, ना कोई बरखा बरसी। हेलो। हेलो। अरे हाँ मोइस, तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? तुम तो हर वक्त याद रहते हो मुझे। अच्छा, लगता तो नहीं है। कैसे नहीं लगता? और हुआ क्या तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ ठीक हूँ। क्यों? आवाज से कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं यार, बस ऐसे ही। मुझे नहीं बताओगे मोइस? यार घर पे झगड़ा हो गया था बस। किससे? अरे छोड़ो ना, कोई और बात कर लें प्लीज। अगर ज्यादा अपसेट हो तो यहाँ आ जाओ, मूवी देखने चलते हैं। अच्छा ठीक है, आता हूँ फिर मैं। ये क्या है? मेरी तो बर्थडे भी नहीं है आज। वैलेंटाइंस तो है। तुमने नहीं दिया तो मैंने सोचा मैं ही दे दूं। कार्ड देख लो। देख लो। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी। वो तो है। थैंक यू। थैंक यू कहने के बजाय अगर तुम कुछ और दे देते तो। क्या? खुद सोचो। तुम कहीं गिफ्ट और कार्ड तो नहीं मांगोगी ना? और नहीं तो क्या।
आज होटल में फोन आया था भाभी का। अच्छा, खैरियत थी? हाँ खैरियत ही है। वो कह रही थी बहुत दिन हो गए तुमने घर फोन नहीं किया, क्यों? मसरूफ था यार। ऐसी भी क्या मसरूफियत? था ना यार। अच्छा चल गुस्सा नहीं हो, घर फोन कर लेना, बहुत परेशान लग रही थी। फिर झगड़ा हुआ होगा उसका अम्मी के साथ, वही बातें सुनानी होंगी मुझे, वही घिसे पिटे किस्से, वही अपनी बातें सुना सुना कर मेरे कान पकाने होंगे उसने। और उसके पास टॉपिक ही क्या रह गया बातें करने? क्या हो गया मुइस तुझे? तू पहले तो भाभी के बारे में ऐसी बातें नहीं किया करता था। पहले मुझे ये नहीं पता था कि वो कितनी खुदगर्ज है। उसको अपनी जात के अलावा किसी दूसरे में दिलचस्पी नहीं है, इवन मुझ में भी नहीं। और तुझे परवाह है अपनी जात के अलावा किसी और की? क्या मतलब है तुम्हारा? बैठ के सोचना आराम से, सब मतलब समझ आ जाएगा। तुम ये कहना चाह रहे हो मैं खुदगर्ज हूं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसे अपनी जात और अपनी वजूद के अलावा किसी और से प्यार या दिलचस्पी हो। हम सब खुदगर्ज हैं। ये गर्जें ही हैं जो हमें दूसरों से रिश्ता जोड़ने पर मजबूर करती हैं। बगैर गरज के कोई किसी को नहीं पूछता। जावेद, मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझ आती। कहा ना, आराम से बैठकर सोचना, मेरी सब बातें तुझे समझ आ जाएंगी। ओह हाय, डरा दिया तुमने मुझे। क्यों? इतनी बुरी तो नहीं हूँ मैं। नहीं ऐसा नहीं है, पर ऐसे अचानक कैसे आ गई तुम? बस मेरा दिल किया मैं आ गई। फ्री थी क्या? नहीं, स्पेशली टाइम निकाल कर आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों? तुम साथ चलो फिर बता। नहीं अभी बिल्कुल नहीं जा सकता यार, बहुत काम है और वो बंदा भी नहीं आया, ये बहुत नाराज होगा बॉस मेरा। क्या यार, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम चंद घंटे मेरे लिए नहीं निकाल सकते? निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, अगर तुम बता देती तो। तुम ट्राई करके तो देखो। अरे नहीं हो सकता ना, ट्रस्ट मी, यहाँ घंटों के हिसाब से तो काम होता है। तुम्हारा ब्यूटी पार्लर थोड़ी है कि वो क्लाइंट नहीं है तो चलो भाई छुट्टी। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ। आई एम सॉरी, नाराज मत, इंतजार कर लो ना थोड़ा प्लीज। तुम्हें मेरे नाराज होने की क्या परवाह? क्या बात कर रही हो? बिल्कुल परवाह, क्यों नहीं है परवाह? अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे के बाद दोबारा आऊँ। तो कहाँ जा रही हो? विंडो शॉपिंग कर। भाईजान, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो उसका यह मतलब नहीं होता कि बंदा फोन ही ना करे। यार वो बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। यार सिर्फ वो परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ उसकी इन हरकतों की वजह से। 24 घंटे या तो उससे मैं घर वालों की शिकायतें सुनता रहता हूँ या घर वालों से उसकी, और एक ही नारा है हर वक्त का, यार वापस आ जाओ वापस आ जाओ। कसम से मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतना खुदगर्ज हो सकती है। सोच नहीं सकता था मैं। उसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मैं वापस आ जाऊं। मैं वापस आके करूंगा क्या यार? मेरे घर वालों का क्या होगा, बहन भाइयों का क्या होगा? उसे परवाह ही नहीं है किसी बात की। इसीलिए मैं तुझे मना करता था बाहर जाने से। तू क्या बात कर रहा है यार? दुनिया भर के मर्द बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो क्या पीछे औरतें ये हरकतें शुरू करते हैं जो उसने की हुई हैं? यार मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरे घर वालों का रवैया भी उसके साथ ठीक नहीं है यार। उसका रवैया जब घर वालों के साथ ठीक नहीं होगा ना, तो घर वालों का रवैया उसके साथ कैसे ठीक हो सकता है यार? उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। मेरी माँ और घर वालों के साथ वो क्या करती है मुझे नहीं पता। मुझे यकीन नहीं आ रहा है तुम ये सब आयशा के बारे में कह रहे हो। याद है किस तरह जान छिड़कते थे तुम उस पर? दिमाग खराब था यार मेरा। सही कहती थी अम्मी कि आयशा कभी हमारे घर में आके एडजस्ट नहीं कर सकेगी। बड़ा नखरा उसका, लेकिन मेरा ही दिमाग खराब था। तालीम क्या? ग्रेजुएशन किया मैंने। इसका मतलब ज्यादा नहीं पढ़े। तुम्हें पता है कि तुम मेरे सिर्फ दोस्त नहीं हो। तो फिर क्या हो?
जो मैं तुम्हारे लिए। मुझसे मुंसलिक तो कोई बात तुम्हें याद ही नहीं रहती अब। क्या फर्क पड़ता है आशु? बहुत फर्क पड़ता है। देखो, ये सब बातें फिल्मों और कहानियों में अच्छी लगती। और तुम भी आके नाश्ता कर लो, मुझे पाकिस्तान भेज दे। आखिर ऐसी कौन सी क्यामत आ गई है? अगर 2 दिन के लिए अम्मी को घर पे अकेला रहना पड़ गया तो? फरा पहले भी तो जाती थी अपने मेके। पापा, आपको आंटी की बर्थडे याद है? 15 जुलाई। रशीदा बच्चों के पास है और कपड़े तो अभी इसने तय करके लगाए थे मेरे सामने। पर ढंग से नहीं किए ना, जैसे आयशा करती थी। अब बार बार आयशा जैसे काम का मुतालबा ना किया करें आप। खुद ही तय करके लगा दे, मामूली सा काम है। कौन से कोई पहाड़ तोड़ने हैं आपको? ना कोई सावन आया, ना कोई बरखा बरसी, तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसे। ना कोई सावन आया, ना कोई बरखा बरसी। है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी। कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई।